हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं हाजिर हो चुकी हूँ विद द वर्ड्स रिलेटेड टू योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी। और इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आई हूँ जिससे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज होते हैं और इनके सिनोनिम और एंटोनिम। सो वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद सिनोनिम एंड एंटोनिम। So starting with the first word that we have for today's session is tenuous. Tenuous का मतलब है something that is not substantial, जो बहुत slender, thin हो और बहुत कम importance का हो, something that is very least important. Example, the poor man clung desperately to his tenuous hope, very sleek, very slight hope, जो भी कम hope था उसके पास, उसको लेके वो जो poor man था उसको पकड़ के जी रहा था वो desperately. Synonym होगा tenuous का weak, flimsy, fragile, vague, nebulous. और antonym होगा इसका opposite convincing, strong, thick, substantial. The next word is tranquil. Tranquil का मतलब है calm and peaceful, बिल्कुल शांत. Example, it was a tranquil summer night. Synonym होगा tranquil का placid, serene, calm, peaceful. और antonym होगा perturbed, ruffled, turbulent, stormy, chaotic. The next word is transgress. Transgress करने का मतलब है कोई लॉ या कमांड को तोड़ना या कोई मॉरल प्रिंसिपल को वायलेट करना या अपने मॉरल बाउंड या लिमिट का उल्लंघन करना, ओवरस्टेप करना. फॉर एग्जाम्पल, द लेक्चर ट्रांसग्रेस द बाउंड्स ऑफ डिसेंसी विद हिज इनडिसेंट प्रपोजल. अपने सारे हदे वो उसने पार किया, कैसे? इनडिसेंट प्रपोजल सामने लाके. सिनोनिम होगा ट्रांसग्रेस का मिसबिहेव, एयर, लैप्स, ब्रीच, फ्लाउट. एंटोनिम क्या होगा? ओबे, फॉलो, बिहेव. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेम्युलस. ट्रेम्युलस का मतलब है ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, थरथरा कर कांपता हुआ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन द लेटर विद ट्रेम्युलस हैंड्स. कांपते हुए हाथों से उसने लेटर को खोला. सिनोनिम होगा ट्रेम्युलस का क्विवरिंग, शेकिंग, शिवरिंग, वेवरिंग, वीक, नर्वस, हेजिटेंट. एंटोनिम होगा स्टेडी, कॉन्फिडेंट, फिक्स्ड, कांस्टेंट, अनवेवरिंग एंड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल. ट्रिवियल का मतलब है ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस या ऑफ नो इंपॉर्टेंस एट ऑल. एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूज फाइन्स वर इम्पोज्ड फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस. बहुत छोटे मोटे ना अनइम्पोर्टेंट ऑफेंसेस पे बहुत ज्यादा फाइन्स इम्पोज किया गया था. सिनोनिम होगा ट्रिवियल का पॉल्ट्री, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, पेटी, मीनिंगलेस, इनकॉन्सिक्वेंशियल. एंटोनिम होगा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, लाइफ एंड डेथ, मेजर. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रुक्यूलेंट और ट्रक्यूलेंट. ट्रक्यूलेंट का मतलब है क्रूअल, फियर्स, हार्श. इसका ऑल्सो और एक मतलब भी है थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंगली सैवेज. For example, their truculent criticism of my latest work was not entirely fair. उन लोगों का जो brutal criticism था वो fair नहीं था. Synonym क्या है इस word का? Defiant, aggressive, belligerent, hostile, rude, sullen. Antonym है cooperative, friendly, amiable, pleasant, good-natured and polite. नेक्स्ट वर्ड इज टर्जिट. टर्जिट का मतलब है swollen and inflated. ठीक है, जो फुल गया है, जो ज्यादा हो गया है, जो ओवरफ्लो के मात्रा में आ गया है. सो swollen, inflated. फॉर एग्जाम्पल, टर्जिट रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स. और टर्जिट का और एक मतलब है यूजिंग बिग और हाई साउंडिंग वर्ड्स. बहुत बड़ी बड़ी बातें यूज करना अपने स्पीच में, राइटिंग में. जैसे ही रोट हिज वर्क्स इन अ टर्जिट प्रोज टाइप. सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का ब्लोटेड, डिस्टेंडेड. इट विल ऑल्सो मीन पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, अफेक्टेड एंड ग्रैंडियोस. एंटोनिम होगा कोलैप्स्ड, डिफ्लेटेड. और इसका दूसरा जो मतलब था जैसे बिग और हाई साउंडिंग वर्ड्स के लिए, वो है सिंपल, प्लेन, रिस्ट्रेंट, कॉन्साइज. नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसका मतलब है सारे जगह जो एग्जिस्ट करता है वो, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन कोल्ड इज अ यूबिक्विटस कंप्लेंट. सब जगह आपको कॉमन कोल्ड के लिए कंप्लेंट मिलेगा. सिनोनिम होगा यूबिक्विटस का ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, परवेसिव, परसिस्टेंट, प्रिवेलेंट. एंटोनिम क्या है? रेयर, स्कैर्स, अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट, एब्सेंट. तो नेक्स्ट वर्ड इज अनटेनेबल. अनटेनेबल का मतलब है जिसको हराया नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर्ग्यूमेंट इज क्लियरली अनटेनेबल. ठीक है, इसको हराया नहीं जाएगा. सिनोनिम होगा अनटेनेबल का अनडिफेंडेबल, इनसपोर्टेबल, वीक, बेसलेस, इनवैलिड. और एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, वैलिड, टेनेबल, डिफेंसिबल. The next word is utilitarian. Utilitarian also is a very important word. इसका मतलब है something that is useful, practically useful. जो कुछ भी चीजें होती है. जैसे the crockery set was beautiful but not utilitarian. खूबसूरत तो था crockery set लेकिन utilitarian, काम का चीज नहीं था. So synonym will be practical, functional, effective, sensible, unpretentious, long lasting, robust.
और एंटोनिम होगा डेकोरेटिव, यूजलेस, इम्प्रैक्टिकेबल, अनफीजिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब हराना होता है, टू सबड्यू और कॉन्कर। फॉर एग्जाम्पल, ही सक्सेसफुली वैंक्विश्ड हिज राइवल, उसने अपने राइवल को सक्सेसफुली हराया। सिनोनिम होगा वैंक्विश का ओवरकम, सबजुगेट, क्वेल, डेमोलिश। और एंटोनिम होगा लिबरेट, इमेंसिपेट, फ्री, रिलीज। द नेक्स्ट वर्ड इज वांट। वांट का मतलब है अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, और बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली एक्सेसिवली। एग्जाम्पल क्या, द हीरो प्राउडली वांटेड हिज स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को वो प्राउडली बोस्ट किया, शो किया। सिनोनिम होगा इस वर्ड का ब्रैग, प्रोक्लेम, परेड, फ्लॉन्ट, शो ऑफ, एक्सटोल। और एंटोनिम होगा बी लिटिल, मिनिमाइज, अंडररेट एंड अंडरवैल्यू। The next word is veneer. Veneer is basically a kind of wood का coating जो किसी भी मटेरियल पे लगता है to make it more polished and sophisticated. तो इसको अगर आप यूज करोगे in a sentence, then not necessarily हमेशा कोटिंग के हिसाब से यूज होगा, not that physical literal meaning. विनीर का मतलब एक सुपरफिशियल अपीयरेंस होता है, जो लोग दिखता है, और जो लोगों को दिखता है और जो आप दिखाते हो because you want to show yourself to be very well bred or you want to impress someone with your superiority. बट अंदर से आप ऐसा नहीं हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन देयर प्राइड दे हिड देयर सिंस बिहाइंड अ विनियर ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। अपने पाप को वो रिस्पेक्टेबिलिटी के विनियर कोटिंग के बिहाइंड, उसके पीछे छुपाया। सो सिनोनिम क्या होगा इस वर्ड का, ग्लॉस, कोट, एक्सटेन्युएट, पैलिएट, फसाड, मास्क भी हो सकता है। एंटोनिम होगा इस वर्ड का इंटीरियर, इनसाइड, रफल, रफन, रियलिटी, स्ट्रिप। The next word is venerable. Very important word. Venerable has come from the word veneration. ये noun है. Venerate का मतलब verb है. Venerable is an adjective. इसका मतलब है somebody who deserves respect. Respectable person. For example, everyone obeyed him because he had been a venerable leader. इस synonym क्या होगा इस word का? Respected, revered, esteemed, hallowed, august, eminent. August month वाला August नहीं. August मतलब prominent, extreme importance. एंटोनिम होगा डिसरेप्यूटेबल, डिसऑनरेबल, नोटोरियस, इनफेमस, डिसग्रेसफुल। तो नेक्स्ट वर्ड इज वर्नल। वर्नल स्प्रिंग के साथ हमेशा रिलेट होता है, जैसे आपने सुना होगा वर्नल इक्विनॉक्स, राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, द डे ऑफ इट्स सेलिब्रेशन वाज द फर्स्ट आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स और द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर व्हिच वाज लॉन्गर देन द नाइट। सो वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, उसमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में बात ऑलरेडी बताया गया है। तो सिनोनिम होगा वर्नल का, अब एनीथिंग व्हिच इज स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, सब एवरीथिंग ग्रोज अफ्रेश, राइट। सो सिनोनिम्स आर यंग, fresh, new, contemporary, modern, latest, and antonym will be hibernal, that means wintry, summery, autumnal, as well as old, senior, and experienced. The next word is versatile. Versatile personality कहते हैं हम लोग है ना। versatile का मतलब है multi talented, जो बहुत कुछ काम skillfully कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, the child is versatile in all the arts, सारे आर्ट्स में वो skillfully participate कर सकता है। सिनोनिम होगा versatile का adaptable, multi talented, protean, flexible। एंटोनिम क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल, लिमिटेड, इनएक्सपीरियंस्ड एंड एमेचर। नेक्स्ट वर्ड इज विकेरियस। विकेरियस का मतलब है इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैटलॉग ब्रिंग्स विकेरियस प्लेजर इन लग्जरी लिविंग। मतलब कैटलॉग देख के आप इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि लग्जरी में रहना कैसा होता है। सो सिनोनिम होगा विकेरियस का सेकेंड हैंड, सेकेंडरी, डिराइव्ड, सब्स्टिट्यूट, एम्पैथेटिक। एंटोनिम होगा डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड, प्राइमरी, अनमीडिएटेड, इमीडिएट, हार्श। नेक्स्ट वर्ड इज विसिट्यूड। विसिट्यूड, विसिट्यूड का मतलब है चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, ऑफन सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई चेंज आ जाए अचानक से, तो दैट इज कॉल्ड विसिट्यूड। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा, मैन यूज्ड टू विसिट्यूड्स इज नॉट इजिली रिजेक्टेड। जो इंसान अपने लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से गुजरे हो, वो अचानक से या डिस मतलब बहुत आसानी से सैड नहीं हो सकता, बिकॉज ही हैज सीन ऑल द चेंजेस, दैट टू अनएक्सपेक्टेडली। सिनोनिम होगा विसिसिट्यूड का अल्टरेशन, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सल, फ्लक्चुएशन। एंटोनिम होगा परपिचुइटी, दैट इज गोइंग ऑन फॉर एवर, स्टेबल, स्टेबिलिटी, फिक्सिटी, चेंजलेसनेस, इम्यूटेबिलिटी। तो नेक्स्ट वर्ड इज विरागो। विरागो का मतलब है it's basically a kind of an insulting word that is used for a woman who is like a very scolding or very ill tempered, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेबर्स वाइफ इज अ विरागो। सिनोनिम क्या होगा, श्रू, टर्मैगेंट, विक्सन।
एंटोनिम होगा चार्मिंग, प्लेजेंट, डीवा। तो बेसिकली नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब है किसी को अगर आप डांट रहे हो या ब्लेम कर रहे हो जोर जोर से, एंड यू आर फाइंडिंग फॉल्ट ऑल्सो इन अब्यूजिव लैंग्वेजेस, ठीक है, तो उसको विट्यूपरेट कहते हैं। कर्सिंग समबडी मेनली। सो एग्जाम्पल होता है क्या होगा, द वुमेन्स हस्बैंड टेंड्स टू विट्यूपरेट हर व्हेन ही ड्रिंक्स। सिनोनिम होगा विट्यूपरेट का बिरेट, रिवाइल, चास्टाइज, रिब्यूक, रेप्रिमांड। और एंटोनिम क्या होगा, उल्टा, प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज वेव। वेवर आपने सुना होगा। वेवर इज व्हेन यू आर एग्जेम्प्टेड, है ना, किसी चीज करने में करने से मतलब नहीं करना पड़ेगा आपको, तो वेवर बोला जाता है। लाइक वेव का मतलब है गिव अप प्रिविलेजेस, फॉर एग्जाम्पल टू डू विदाउट। फॉर एग्जाम्पल द यंग मैन वेव्ड हिज राइट्स टू हिज फैमिली प्रॉपर्टी। अपने फैमिली प्रॉपर्टी में उसका जो राइट्स था उसने वो दे दिया, गिव अप कर दिया। सिनोनिम होगा वेव का रेलिंक्विश, फोरगो, फोरसेक, रिनाउंस, एब्ज्योर, एब्डिकेट, ओमिट। और एंटोनिम होगा क्लेम, परस्यू, अपहोल्ड, फॉलो, अज्यूम। नेक्स्ट वर्ड इज विम। हम विम्स एंड फैंसीज बोलते हैं। तो विम मतलब अपने मन का जो जो भी इच्छा होता है हमारा, डिजायर्स, ऑल द इम्पल्सेस एंड डिजायर्स। सो सडन नोशन और अ पासिंग फैंसी। सो एग्जाम्पल क्या होगा, शी फ्रीक्वेंटली एक्टेड ऑन द विम ऑफ द मोमेंट। जो उसका मन हुआ वैसा ही वो एक्ट करती है। सो सिनोनिम होगा विम का कैप्रीस, वैगरी, क्रोशेट, इम्पल्स, फैंसी। एंटोनिम होगा फैक्ट, रियलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फिक्सिटी। The next word is wreath. Wreath मतलब when you are, you are tossing here and there. आप बहुत ज्यादा रेंग रहे हो। क्यों? Because you are in pain. So, for example, the boy writhed in agony on the floor. दर्द के मारे वो फ्लोर पे बच्चा क्या किया? wreath किया, है ना? So, synonym होगा इस वर्ड का contort, squirm, wriggle, toss, flounder, और antonym होगा unwind, untangle, uncoil, disentangle. The next word is zealous. Zealous has come from the word zeal, which means enthusiasm and excitement. So zealous का मतलब है somebody who is very exciting, very excited and eager. So example होगा, the girl being a zealous student always comes first in the class. Synonym होगा zealous का fervent, passionate, zestful, keen, committed. Antonym क्या होगा? Perfunctory, apathetic, not interested at all. So uninterested, lackluster, unenthusiastic, indifferent. Moving on to the next word is zenith. Zenith मतलब at the highest point, at the peak. So for example, her career reached its zenith in the 1950s. 1950s में उसका जो career था वो बिल्कुल peak पर पहुंच गया. That means it was very much flourishing. Okay, it was at the topmost part of her career. Synonym of zenith would be acme, apex, culmination, summit, pinnacle, peak. और antonym क्या होगा? Bottom. नादिर, नादिर इज दी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम ऑफ जेनिथ, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एंटोनिम है जेनिथ का। इसके साथ साथ डाउनफॉल एंड बेथोस आर आल्सो एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। सो आई होप दैट द वर्ड्स आर काफी यूजफुल टू यू, जो भी हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। एंड ये सीरीज जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई थी, ये आई होप कि आप सारे सीरीज के सारे वर्ड्स को चेकआउट किया हो, क्योंकि ये वर्ड सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम भी आपको एटलीस्ट 3 से 5 याद रखना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में। ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एनडीए और सीडीएस 1 2024 एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लासेस अभी भी ऑन है, तो हमारे लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर जाइए और अपने अपकमिंग एग्जाम्स को जरूर क्रैक कीजिए, वो भी इन विद अ वेरी फ्लाइंग कलर्स। ना अगर कोई भी और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते तो उसके लिए कोर्सेज हमारे ऐप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो हमारे ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन करने के वक्त आपको ये कोड वॉरियर 10 का कोड यूज करना पड़ेगा if you want a 10% discount on all your courses. That was it from my side. I hope that the series has been quite useful for you. अगर आपको ऐसी सीरीज की जरूरत है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा and we will try to bring next series, a very interesting series also for you that will help you to improve your grammar and vocabulary for English. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।